रांची के सीआईपी में पिछले 20 सालों से चल रहे सिक्योरिटी गार्ड घोटाले की खबर हमने आपको दिखाई थी। अब नए निदेशक ने अपना योगदान दिया है। वो यहीं के छात्र भी रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि सीआईपी में टेंडर प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। एक रिपोर्ट। ये है रांची का सीआईपी, जिसकी स्थापना 17 मई 1918 में ब्रिटिश लुनेटिक असाइलम के तौर पर की गई थी और उस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों का ही इलाज हो पाता था। साथ ही कई ऐसी दिलचस्प चीजें हैं जो रांची के इसी संस्थान के नाम पर मंसूब है। पहले यहाँ पागल मरीजों को बांध कर रखा जाता था। बाद में यहाँ के दो मानसिक चिकित्सकों डॉक्टर फिलिप पैनल और विलियम तुर्क ने इस संस्थान में चेन लेस यानी कि बंधन मुक्त इलाज का चलन शुरू किया। स्तर का संस्थान है, वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में जो है, जो फेमस साइकेट्रिक हॉस्पिटल लंदन में है, जो मॉड्सले हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वो एग्जैक्टली इसी हॉस्पिटल का सीआईपी का रेप्लिका है। मतलब ये हॉस्पिटल पहले बना और इसी का एग्जैक्ट मतलब फोटोकॉपी। अब संस्थान को इस बात का भी गर्व है कि यहाँ विश्वविख्यात बांग्ला कवि काजी नजरुल इस्लाम, उर्दू शायर असरारुल हक मजाज और प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का भी इलाज हुआ। संस्थान इन विभूतियों का रिकॉर्ड तलाश करेगा। कुछ लोगों के बारे में एटलीस्ट मुझे जानकारी है, जैसे मजाज लखनवी हुए, काजी नजरुल इस्लाम हुए जो फेमस बंगाली पोएट थे, और आपका वशिष्ठ नारायण सिंह हुए जो फेमस मैथमेटिशियन पटना के थे। पिछले दिनों सिक्योरिटी गार्ड घोटाले को लेकर इस संस्थान की काफी बदनामी भी हुई। हमने दिखाया था कि किस तरह सिक्योरिटी गार्डों को कम वेतन यहाँ पर दिया जाता है और उनकी संख्या में भी घोटाला है। संस्थान में ही पढ़े लिखे व्यक्ति अभी संस्थान के निदेशक बनाए गए और उनका वादा है कि सब कुछ अब बेहद पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, खासकर यहाँ की टेंडर प्रक्रियाएं रेगुलर तौर पे इसको इम्प्लीमेंट कर पाए और जो भी मतलब चाहे वो मिनिमम वेजेस का बात हो, चाहे लेबर लॉज का बात हो, उसका कोई वायोलेशन ना हो, इसको देखने का पूरा प्रयास करेंगे। लंदन स्थित मशहूर मेंटल हॉस्पिटल मॉड्सले दरअसल रांची के सीआईपी का ही रेप्लिका है और सबसे पहले डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ नाम की पढ़ाई यहीं से शुरू हुई। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो यहाँ पर ब्रिटिश नागरिकों के अलावा भारतीय और अन्य पड़ोसी देशों के नागरिकों का भी इलाज शुरू किया गया। 102 साल पुराने विश्व स्तरीय इस मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। कड़ी राष्ट्रीय स्तर की हस्तियां यहाँ एडमिट रही हैं। अब एक बार फिर संस्थान को एक अच्छे दिन की तलाश है और हुनरमंद लोगों के हाथ में इस संस्थान का संचालन आया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछले दिनों जो बदनामी संस्थान की हुई है अब वो नेकनामी में बदलेगी। कैमरामैन अरविंद के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।